गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएबीएस आईएएस एकेडमी। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि आईएबीएस की तरफ से हमने करंट अफेयर का सीरीज लॉन्च किया है। ठीक है, जिसमें हम करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये करंट अफेयर्स ना ही यूपीएससी के लिए बल्कि दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे स्टेट पीसीएस हो गया दोस्तों, या फिर बैंक एग्जाम हो गया। ठीक है, या फिर एफसीआई का एग्जाम हो गया, या आरबीआई का एग्जाम हो गया। इन सभी इंडिया में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल के हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हो, इन सभी एग्जामों में करंट अफेयर का इम्पोर्टेंस बहुत है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के करंट अफेयर के बारे में हम डिस्कस करते हैं, आज के न्यूज के बारे में। दोस्तों, अगर मैं आज के करंट अफेयर के बारे में बताऊंगा तो वो राज्यसभा से रिलेटेड है दोस्तों। ठीक है, तो हुआ क्या था दोस्तों कि हाल ही में, ठीक है, हाल ही में राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था। दोस्तों, प्राइवेट मेंबर होता क्या है, प्राइवेट बिल क्या होता है, हम इसके बारे में इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे। पहले न्यूज जान लेते हैं। न्यूज ये है दोस्तों कि हाल ही में 130 से ज्यादा प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस हुए राज्यसभा में। ठीक है, और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बिल जो था वो था प्रियम्बल को चेंज करने का था। ठीक है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसको चेंज करने के लिए बिल इंट्रोड्यूस किया गया था। वो बिल किसने इंट्रोड्यूस किया गया था? वो एक बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट केरला से जो थे, जिनका नाम था केजे अल्फोंस। ठीक है दोस्तों, उन्होंने वो बिल इंट्रोड्यूस किया था। तो यही है करंट अफेयर। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि प्राइवेट मेंबर कौन होता है, प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, और वो बिल को पास करने के लिए प्रोसीजर क्या होता है, और रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होता है। चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं प्राइवेट मेंबर की बात करता हूँ, ठीक है, तो प्राइवेट मेंबर होता क्या है? ठीक है दोस्तों, पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट पार्लियामेंट में दो तरह के, दो हाउसेस होते हैं, जिसे हम कहते हैं राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, और एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी इनको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करता हूं तो दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं मिनिस्टर्स, जैसा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए नरेंद्र मोदी, फाइनेंस मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर। ठीक है दोस्तों, आईटी मिनिस्टर, पंचायत मिनिस्टर, अर्बन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर। तो जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, वो एक कैटेगरी होते हैं मेंबर की। और दूसरी कैटेगरी होती है प्राइवेट मेंबर। ठीक है दोस्तों, तो प्राइवेट मेंबर को होते थे दोस्तों। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो प्राइवेट मेंबर वो होते हैं जो मिनिस्टर ना हो, चाहे वो राज्यसभा के हो, चाहे लोकसभा के हो। ठीक है, जितने भी मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उन सभी को छोड़कर जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ठीक है, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं मिनिस्टर को छोड़कर, उनको कहा जाता है प्राइवेट मेंबर। क्या प्राइवेट मेंबर रूलिंग पार्टी को भी बिलोंग कर सकते हैं? हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। ठीक है, प्राइवेट मेंबर रूलिंग पार्टी से भी हो सकते हैं, प्राइवेट मेंबर ऑपोजिशन पार्टी से भी हो सकते हैं, या प्राइवेट मेंबर किसी भी पार्टी से हो सकते हैं जिसको बहुत ही कम सीट मिला है। ठीक है, तो दोस्तों हमें याद ये रखना है कि प्राइवेट मेंबर होता क्या है। प्राइवेट मेंबर यही होता है कि कोई भी एमपी, चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, जो मिनिस्टर ना हो, जो मिनिस्टर ना हो, उसी को कहा जाता है प्राइवेट मेंबर। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा प्राइवेट मेंबर। प्राइवेट मेंबर हमने जान लिया कि प्राइवेट मेंबर होता कौन है। ठीक है, अब जानते हैं प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों, प्राइवेट मेंबर बिल की अगर मैं बात करूंगा, तो प्राइवेट मेंबर अगर कोई बिल इंट्रोड्यूस करता है, उसी को कहा जाता है प्राइवेट मेंबर बिल। ठीक है, अगर प्राइवेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर वो कोई बिल इशू करता है या बिल इंट्रोड्यूस करता है, उस बिल को कहा जाता है प्राइवेट मेंबर बिल। ठीक है दोस्तों, तो बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए किसका परमिशन चाहिए होता है? किसका परमिशन? तो ठीक है दोस्तों, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर परमिशन देता है दोस्तों। अगर मैं लोकसभा की बात करूंगा, लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है स्पीकर, और राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं चेयरमैन। अगर किसी भी प्राइवेट मेंबर को लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस करना है तो स्पीकर का परमिशन लगेगा, और अगर राज्यसभा में बिल इंट्रोड्यूस करना है तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का परमिशन लगेगा। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहा जाऊं, तो अगर प्राइवेट मेंबर को बिल इंट्रोड्यूस करना है तो उसको परमिशन लेनी चाहिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ दैट हाउस।
ठीक है दोस्तों, तो ये रहा था एडमिशन, मतलब किसकी परमिशन लगती है प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये दोस्तों की नोटिस देना पड़ता है बिल, चाहे वो प्राइवेट मेंबर हो या मिनिस्टर हो, अगर वो लोकसभा या राज्यसभा में बिल अगर इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे तो उनको नोटिस पीरियड देना पड़ता है। ठीक है, नोटिस पीरियड देना पड़ता है या फिर लीव ऑफ द हाउस देना पड़ता है, यानी बिल के इंट्रोडक्शन से पहले ही नोटिस पीरियड देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं मिनिस्टर के बिल की बात करूंगा, जो गवर्नमेंट बिल भी कहा जाता है, अगर कोई मिनिस्टर बिल इंट्रोड्यूस करता है तो वो गवर्नमेंट बिल कह जाता है या पब्लिक बिल कह जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट बिल कह जाता है या पब्लिक बिल कह जाता है। तो अगर कोई मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है तो मिनिस्टर को 7 दिन का नोटिस पीरियड देना पड़ता है, सिर्फ 7 दिन का। अगर मैं प्राइवेट मेंबर की बात करता हूं तो प्राइवेट मेंबर को 30 दिन का नोटिस पीरियड देना पड़ता है। ठीक है, 30 दिन के नोटिस पीरियड देना पड़ता है, फिर 30 दिन के नोटिस पीरियड खत्म होने के बाद ही प्राइवेट मेंबर बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ये रहा था। और दूसरी बात ये दोस्तों की जब भी बिल प्राइवेट मेंबर जो होता है वो जब बिल इंट्रोड्यूस करता है, जब नोटिस पीरियड देता है 30 दिन का, तभी क्या होता है ना, हाउस सेक्रेटरी जो होता है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, वो जो लोकसभा या राज्यसभा का हाउस सेक्रेटरी होता है ना, वो बिल की जांच पड़ताल करता है। किस तरह की जांच पड़ताल? वो बिल की जांच पड़ताल करता है, क्या ये बिल संविधान के खिलाफ तो नहीं है, क्या ये बिल संविधान के अकॉर्डिंग है, और ये क्या ये बिल रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग है, क्या ये बिल में किसी रूल्स एंड रेगुलेशन का उल्लंघन हुआ है कि नहीं हुआ है। इन सारी सब चीजों का एग्जामिन करता है, मतलब इन सारी सब चीजों को देखता है कौन? हाउस सेक्रेटरी देखता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों प्राइवेट मेंबर बिल कब इंट्रोड्यूस किया जाता है? अगर मैं प्राइवेट मेंबर बिल के इंट्रोडक्शन की बात करता हूं तो वो सिर्फ फ्राइडे ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर गवर्नमेंट बिल जो होता है या सरकारी बिल होता है या पब्लिक बिल जिसे कहा जाता है, ठीक है, पब्लिक बिल जिसे कहा जाता है, तो वो पब्लिक बिल कब इंट्रोड्यूस करेंगे? वो हफ्ते के किसी भी दिन, मंडे टू फ्राइडे कभी भी डिस्कस हो सकता है, कभी भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल जो होता है, जो प्राइवेट मेंबर होता है जो वो बिल इंट्रोड्यूस करता है, वो सिर्फ फ्राइडे को ही इंट्रोड्यूस कर सकता है और फ्राइडे के दिन ही डिस्कस होगा वो बिल। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात देखा जाए दोस्तों कि हमें ये जानना भी जरूरी है कि हर प्राइवेट मेंबर बिल जो होता है वो पास होता है क्या? क्या जरूरी है वो प्राइवेट मेंबर बिल पास होना? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछली बार 1970 में प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ था। ठीक है, लास्ट टाइम जब बिल प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ था वो था साल 1970। ठीक है, 1970 के बाद आज तक दोस्तों प्राइवेट मेंबर बिल कभी पास नहीं हुआ है। हालांकि प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस बहुत हुए हैं, ठीक है, और बहुत बिल लैप्स भी हो चुके हैं समय के कारण। ठीक है, समय के शॉर्टेज के कारण बिल लैप्स हो जाता है या वो बिल पास नहीं हो पाता है। ठीक है दोस्तों, तो कब हुआ था पिछली बार प्राइवेट मेंबर बिल पास? 1970, और 1970 के बाद प्राइवेट मेंबर बिल कभी पास हुआ ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा था प्राइवेट मेंबर के बारे में, प्राइवेट मेंबर कौन होता है, प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, और प्राइवेट मेंबर बिल का प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में जाना। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए, कमेंट करके हमें ये बताइए कि मतलब वीडियो में कुछ कमी है, और कमेंट करके हमें ये बताइए कि आप चाहते कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक का वीडियो बनाऊं मैं, तो आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।